अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगी जो सीएसएस स्पेशल सीएसएस के लिए एमपीटी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं। ये वो तमाम एमसीक्यूज़ हैं जो अभी रिसेंटली एफपीएससी टेस्ट में पूछे गए हैं। नंबर 1 है शीरीन अबू अकलेह किल्ड रिसेंटली वाज जर्नलिस्ट ऑफ। अभी रिसेंटली एक फीमेल जर्नलिस्ट को किल किया गया है, मारा गया है। वो कौन से मीडिया से बिलोंग करती थी? बीबीसी, सीएनएन या अल जज़ीरा? तो वो अल जज़ीरा से बिलोंग करती थी। पैलेस्टीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी जिनको मई 2022 में किल कर दिया गया है, यानी कि कत्ल कर दिया गया। नंबर 2 इज़ विच कंट्री ऑब्जर्व्स नाकबा डे? नाकबा डे कौन सी कंट्री जो है वो ऑब्ज़र्व करती है? ईरान, पैलेस्टीन या इराक़? तो इसका आंसर है पैलेस्टीन। Palestine observes Nakba Day on May 14 because Israel became a state on May 14, 1948। इसराइल की एक स्टेट की हैसियत की सूरत में इसराइल को एज अ स्टेट बनने की सूरत में इसराइल को 1948 में 14 1948 में एक स्टेट के तौर पे मई 14 1948 में इसराइल एक स्टेट बना, यानी कि एक रियासत बना, और इसके ख़िलाफ़ पैलेस्टीन यानी जो फ़लस्तीनी है वो नाकबा डे ऑब्ज़र्व करते हैं। विच कंट्री पुट टू डेथ रिकॉर्ड 81 इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल डे? कौन सा मुल्क ऐसा है जिसने 81 इंडिविजुअल्स को 81 लोगों को एक ही दिन में फांसी की सज़ा सुनाई? और वो है सऊदी अरेबिया। 12 मार्च 2022 को सऊदी अरेबिया में 81 लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया, और जो उसके रीज़न था वो था टेररिज्म, यानी कि वो तमाम लोग शरपसंद थे या टेररिज्म से बिलोंग करते थे। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? ये भी सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है। एलिज़ाबेथ बोर्न is the current prime minister. She was appointed on May 2022। और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जेन कास्टेक्स को उन्होंने रिप्लेस किया है। और करंट प्रेसिडेंट जो है वो भी पूछा जाता है अक्सर कि फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट कौन है? वो हैं जी इमैनुअल मैक्रोन। सेकेंड वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद वाज, बहुत दफ़ा एफपीएससी में ये सवाल उठता है कि जनाब सेकेंड वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद वाज कौन थी? तो वो हज़रत सौदा थी, ठीक है। और जो पहली वाइफ थी वो थी बीबी खदीजा। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? ये सवाल अक्सर एफपीएससी में पूछा गया है। यूएन जनरल असेंबली के करंट सदर या करंट प्रेसिडेंट जो है वो हैं कसाबा कोरोसी। द ऑपोजिट ऑफ रिकंडाइट इज़ द मैनिफेस्ट। ऑपोजिट है या एंटोनिम कह लीजिए। मैनिफेस्ट है जिसका मतलब है ईजी टू अंडरस्टैंड। मैनिफेस्ट का मतलब होता है बहुत आसानी से समझ में आने वाला, वाज़ेह, जबकि रिकंडाइट का मतलब होता है मुश्किल समझ आने वाला, ठीक है। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान? इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को कौन से 3 दरियाओं को जो है वो दरिया जो हैं वो सौंपे गए थे? इंडस, झेलम एंड चनाब। ये 3 दरिया वो हैं जो कि पाकिस्तान को हैंड ओवर किए गए थे इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन कराची 1960, 1960 में हुई थी। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो अयूब खान थे, जिन्होंने मिलकर ये ट्रीटी साइन की थी। मारीपोल इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री? ये सवाल भी आजकल बहुत पूछा गया है। ये मारीपोल में क्योंकि रशिया ने बहुत दफ़ा अटैक्स किए हैं, इसलिए ये जो सिटी है वो ख़बरों में बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए बार बार पूछा जाता है कि ये कौन से मुल्क का शहर है। ये यूक्रेन का सिटी है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान? ये सवाल भी आजकल की, जैसे आपको पता है हालात चल रहे हैं उनके हिसाब से, ये एक करंट अफेयर का एमसीक्यू हो सकता है। आर्टिकल नंबर 95 जो है वो, उसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देके जो है वो उनके मनसब से हटाया जा सकता है।
द बुक नो हायर ऑनर वॉज रिटन बाय कॉन्डोलीज़ा राइस। इन्होंने एक बुक लिखी है द नो हायर ऑनर, कॉन्डोलीज़ा राइस ने लिखी है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसके ऑथर कौन है। अच्छा जी, तो ये तमाम एमसीक्यूज़ हैं, होपफुली आपने देख लिए हैं। और